रहो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म कर दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। एक है धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रद प्रेमा। एक है धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पति पद प्रेमा। काहे वचन मन पति पद प्रेमा। मैना ने आज अपनी बेटी पार्वती को जाके सुंदर सी शिक्षा प्रदान की है। बेटी पार्वती, करहो सदा शंकर पद पूजा। तुम कैलाश पर्वत पर जाकर के और भोले बाबा की आज्ञा का पालन करना। दूसरी बात कही है कि नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी का जो धर्म है वो एक ही धर्म है। क्या धर्म है? अपने पति की आज्ञा का पालन करना। एक ही धर्म एक ही व्रत है और एक ही नियम है। शरीर से, मन से और वाणी से अपने पतिदेव की सेवा में लग जाना चाहिए। और सुनो, अपनी सासू को अपने मां के समान समझना, अपने ससुर को अपने पिता के समान जाकर के समझना, अपने देवर को छोटे भाई की तरह आदर और सम्मान देना, अपनी नंद को अपनी छोटी बहन की तरह लाड़ और प्यार देना। मैना मैया आज की माताओं को यह समझाना चाह रही है। बेटी ससुराल में जाए प्यारी माताओं तो उसका ऐसा ही सुंदर उपदेश देना चाहिए। बेटी, ये घर तो तेरा है और तेरा ही रहेगा, और लेकिन अपने घर में तू पहली सिकी रोटी खाती है और ससुराल में सबको भोजन कराने के बाद तुझे भोजन करना पड़ेगा। ये शिव महापुराण की कथा बड़ी सुंदर सी शिक्षा दे रही है। क्या? सनातन धर्म में प्यारे भगवत प्रेमी आजकल एक बहुत बड़ी विडंबना चल रही है। क्या विडंबना है? विडंबना यह है प्यारे भगवत प्रेमी के घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है, घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है कि बगल वाले घर में बेटी का जन्म हुआ है। और अगर घर में लड़के का जन्म होता है तो पूरे नगर में मिठाई बंटवाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि बेटी आती है तो दुख होता है और बेटा आता है तो सुख होता है। प्यारे भगवत प्रेमियों, मैं व्यास कब्दी से आप लोगों से निवेदन करता हूं, नौ बेटी के बाप को कभी आपने गरीब नहीं देखा होगा और नौ बेटे के बाप को कभी आपने करोड़पति नहीं देखा होगा। हर बेटी अपने भाग्य को लेकर के जन्म लेती है और जितना ख्याल आपके जीवन में माता पिता का बेटी रखती है उतना बेटा कदापि नहीं रख सकता है। बेटी एक बार को बात को सुनकर के प्यारे प्रेमी चुप हो जाएगी, पर बेटा जवाब दिए बिना नहीं रह सकता है। आजकल तो गर्भ में पता चल जाए
कि कन्या है तो संसार में आने से पहले ही उसको हटा देती हैं। उन माताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे गर्भ में अगर कन्या आई हुई है तो भगवती जगदम्बा परम्मा माँ भगवती दुर्गे मैया का स्मरण करना चाहिए, किशोरी राधा का स्मरण करना चाहिए। किशोरी राधे, तुम साक्षात मेरे घर में आने वाली है, जन्म लेने वाली है। ऐसे भाव के साथ आप कन्या को जन्म देंगी तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रह सकती है। प्यारी माताओं पर आजकल बेटी जब जन्म लेती है, माँ बाप पढ़ाते हैं लिखाते हैं, बेटी का लालन पालन पोषण करते हैं, बेटी विवाह के योग्य होती है तो उस बेटी को हर घर में सामान अपना लगता है ना। मेरी दुकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, मेरा बंगला है। जब बेटी का संबंध दूसरे घर में हो जाता है तो हर वस्तु उस बेटी को पराई लगने लगती है। और एक दिन उस बेटी का विवाह का समय आता है, बारात चढ़ करके आती है। प्यारे भगवत प्रेमियों, सबको खुशी, सबको प्रसन्नता होती है, पर लेकिन वो बेटी आंखों में आंसू भर के घर के आंगन में रोती रहती है। क्या पिताजी, आपने मुझे अपने घर की खुशी, अपने घर का आंगन का वृक्ष दूसरे के घर के में आंगन में लगाने के लिए पैदा किया हुआ था, और लेकिन पिता भी उस समय मजबूर हो जाता है। संसार का नियम है, अपनी बेटी को देना पड़ता है, तभी तो हम दूसरे की बेटी लेके आते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, बेटी आंगन में बैठी बैठी रोती रहती है। घर की हर वस्तु जो अपना समझती थी वो हर वस्तु उसे पराई लगने लगती है। बारात चढ़ के दरवाजे पे आ जाती है। माँ खड़े होके देखती है, बेटी कहाँ है मेरी। माँ ने देखा है कि घर के कोने में बैठ करके बेटी और रो रही है। माँ ने दोनों हाथों को बढ़ाया है, अपनी बेटी को गोदी में बिठाया। बेटी, इस संसार का नियम है, तेरे पिताजी भी तेरे नाना के घर से मुझे विवाह करके लेकर के आए हुए थे। मैं तुझसे बस एक ही बात कहूंगी बेटी, आज तू मेरी गोदी में बैठ करके मेरे हाथों से भोजन कर ले, क्योंकि आज तक तूने अपने घर में पहली सी की रोटी खाई है, और तू विवाह होकर के ससुराल को जाएगी तो रोटी के साथ साथ में तुझे वहां की सास नंद की बात को भी सहन करना पड़ेगा। सबको भोजन कराने के बाद बेटी तुझे भोजन करना पड़ेगा। भोजन की थाली माँ लेकर के आती है, पर लेकिन बेटी मना कर देती है, नहीं माँ मेरी इच्छा नहीं है खाने की। समझा करके माँ और उस बेटी को प्यारे भगवत प्रेमी भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद में विवाह होता है, और जब विदा का समय होता है ना, बेटी के विदा के समय प्यारे भगवत प्रेमी कितना भी कठोर हृदय का पिता हो, लेकिन वो भी रोने पड़ता है, रो पड़ता है, और बेटी की विदाई के समय को नहीं देख सकता है। भाई अपनी बहन को विदा करके गोदी में लेकर के गाड़ी में बिठाने के लिए जाता है। बहन टकटकी लगा करके देखती है, मेरे पिता मेरे बाबूजी कहां पर खड़े हुए हैं। भाई के गले से लग करके बहन एक ही बात कहती है, भैया मेरे पिताजी बाबूजी का तू ध्यान रखना। कभी कभी तू बाबूजी से झगड़ा करके बाबूजी से बात करना बंद कर देता है। मैं तुझे आज समझा करके जा रही हूं भाई, तू बाबूजी की हर बात को भूल जाना, पर लेकिन बाबूजी के स्वास्थ्य का तू ध्यान रखना। आज हमारे घर की शोभा है भैया, वो हमारे माता और हमारे पिता से, हमारे बाबूजी से है। क्योंकि जिस बेटी का पिता बेटी की विदा करने से पहले, विवाह करने से पहले गुजर जाता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटी तेरे विवाह के समय में बहुत धन खर्च करूंगा, करता है ना।
पर लेकिन उस समय को आने से पहले ही अपने शरीर को समाप्त कर देता है। अपनी ताकत से ज्यादा धन खर्च करके बेटी को सब तरह की सुख